जय माता दी। मैं हूं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। आप सभी को आज नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज बात करेंगे खग्रास चंद्र ग्रहण की, सुपर ब्लड मून, अर्थात 10 वर्ष पहले रक्त वर्ण का दिखाई दिया था चंद्रमा, वही समय पुनः आ रहा है खग्रास चंद्र ग्रहण। 26 मई 2021 बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, दिन बुधवार। अब की बार जो संबंध है 2078, 26 मई 2021 दिन बुधवार को पड़ रहा है खग्रास चंद्र ग्रहण, जो रक्त वर्ण अर्थात लाल वर्णों में दिखाई देगा। ऐसे में अब की बार का जो ग्रहण है, या ज्योतिष के अनुसार अगर बात करें कि जो ग्रहण है, कहते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में पड़ जाए तो यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण का जो अब की बार सूतक, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि ये जो सूतक है क्या दिल्ली में है या नहीं है। तो दोस्तों, दिल्ली में चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। और इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का भारत के पूर्वी भाग में दिखाई पड़ेगा, अन्यथा जैसे कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, वहां पर अब की बार उन इलाकों में, पूर्वोत्तर इलाकों में केवल 18 मिनट का सायंकाल में दिखाई देगा। खग्रास चंद्र ग्रहण का अगर भारत के पूर्वी भाग के कुछ भूभागों का ग्रस्तोदित स्थितियों का अगर मैं वर्णन करूं या आपको मैं बताऊं, तो ये जो ग्रहण है कहां पर दिखाई देगा, कहां पर नहीं दिखाई देगा, तो सबसे पहले ये आपको हम बताते हैं। ये चंद्र ग्रहण जो भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, अमेरिका में दक्षिण पूर्व दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा, कनाडा आदि में दिखाई देगा, जो जापान में पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। परंतु इस चंद्र ग्रहण का अगर देखने का या लालायित होते हैं कि क्या चंद्रमा लाल वर्ण का कैसे दिखाई देगा, इस बार चंद्र ग्रहण को देखने के लिए भारत के जो हम सब लोग हैं नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे यहां पर नहीं है। इस प्रकार से पूर्व चंद्र ग्रहण के रूप में अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, कोरिया तथा इनके रूस आदि में दिखाई देंगे। भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं कि चंद्र ग्रहण अगर भारत में देखा जाए तो कब से, तो भारत में चंद्र ग्रहण का ये जो समय प्रारंभ होगा दिन में 2:18 से, और पूर्ण जो मोक्ष काल होगा वो 7:19 सायंकाल भारतीय समय अनुकूल मध्याह्न 2:18 से लेके और शाम को 7:19 पे ये पूर्ण रूप से क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रहण का मैंने आपको बताया कि जो ग्रहण का प्रारंभ का समय होगा तो मध्याह्न में 2:18 से। अब स्पर्श कब होगा, तो ग्रहण का खग्रास चंद्र ग्रहण, ये स्पर्श का जो समय है 3:14, और मध्य में आ रहा है कब आएगा, ये 4:56 में। और मोक्ष कब होगा, क्योंकि बहुत स्थानों पर दिखाई देगा, तो 6:22 पे। तो भारत में केवल 18 मिनट का, अभी बताया ना कि अंडमान निकोबार या ऐसे पूर्वी भागों में जो दिखाई देगा मात्र 18 मिनट, तो वहां से भी 6:22। अब पूर्ण रूप से जो चंद्र ग्रहण है ये मोक्ष कितने बजे होगा, 7:19, और 7:19 पे या 20 रख लिया जाए, 7:20 पे, तो पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। और ये जो ग्रहण है, खग्रास जो चंद्र ग्रहण है, ये कब आया था, आज से 10 वर्ष पूर्व। आप देखेंगे कि लाल वर्ण का जब ये ग्रहण 3 रेखाओं में आता है, ये लाल कैसे है, ये भी बताएंगे कि लाल कैसे दिखाई देता है। तो उससे पहले आपको बताते हैं कि 10 दिसंबर 2011 को यह ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई दिया था। वही अब की बार आपको कैसे दिखाई दे रहा, नक्षत्रों में अनुराधा नक्षत्र है और वृश्चिक राशि में अब की बार ग्रहण पड़ रहा है। यह ग्रहण 10 वर्ष पहले पड़ा था और अब की बार फिर दिखाई देगा।
कहते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में हो जाएं, जब पूर्ण रूप से नजदीक या नजर एक सीध में सामने दिखाई देने लग जाए, तो इस समय पृथ्वी के पूर्ण रूप से ये खग्रास चंद्र ग्रहण का नजर आने लगते हैं। जब एक सीध में आते हैं, जब प्रारंभ होता है तो पहले काले रंग में दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे इनकी स्थिति नजदीक होती है, वही काला जो वर्ण है वह रक्त वर्ण में होता है। और अब की बार ये रक्त वर्ण जो है आप हम नहीं देख पाएंगे। भारत देखने से चूक गया है, अब की बार भारत नहीं देखेगा तो जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस, वहां के लोग इसको देखेंगे। और ये जो चंद्र ग्रहण है, अब ये स्थिति है कि जो अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है, वहां किस समय दिखाई देगा। तो वहां 5:38 से लेकर के और 5:45 तक का इसका समय है जो वहां दिखाई देगा। पुरी और मालदा में कब दिखाई देगा? शाम को 6:21 से लेकर 21 पे दिखाई देगा, जो चंद्र ग्रहण केवल 2 मिनट के लिए दिखाई देगा। तो यहां पर जो स्थिति है अब की बार की, ये बड़ी ही अद्भुत है। ज्योतिष के अगर देखते हैं तो ज्योतिष में चंद्र ग्रहण जब आता है तो इसको पूर्ण नहीं, इसको उपछाया माना जाता है। या वास्तविकता अगर मैं बात करूं इसकी, तो चंद्र ग्रहण का कोई रूप नहीं आता या चंद्र ग्रहण को नहीं माना जाता है। और इस प्रकार से जब विधि और विधान से अगर बात करते हैं तो संवत 2078 में कितने ग्रहण पड़ेंगे। अब की बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि खग्रास चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 दिन बुधवार पूर्णिमा को है। 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 ही सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। और दूसरा जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। और चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण जो होता है उसका 12 घंटे पहले लगता है। तो इनसे ग्रहण में जो सूतक होता है, तो यहां इस सूतक में यह देखना है कि किसको परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, जो असहाय हैं, वो इसका नहीं कर सकते हैं। परंतु जब ग्रहण हमारे यहां तो है ही नहीं, परंतु कहते हैं कि जब ग्रहण की अगर स्थिति जैसे गर्भावस्था में मातृशक्ति या कोई भी ऐसी स्थिति होती है, या ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गंगा स्नान, गंगा पर दान करना, मंदिर का पट बंद करके मंदिर में प्रणाम करना, मंदिर में भगवान का भक्ति करना, गंगा के किनारे बैठ के अनुष्ठान करना, मतलब भगवान की जो परंपरागत भक्ति है, जब आप ग्रहण काल में साधना करते हैं तो उस साधना का जो तप है वह बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही बलशाली होता है। तो जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो कितनी तारीख को है? 10 जून 2021 गुरुवार। तो ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन अमावस्या है। तीसरा खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका 19 नवंबर 2021 शुक्रवार को। चौथा खग्रास जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, ये आपका पड़ेगा 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार। तो इस संबंध में 2078 में अर्थात 2021 में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये चारों ग्रहण धर्मशास्त्र के अनुसार बड़े ही अद्भुत हैं। तो इस प्रकार से अब की बार जो चंद्र ग्रहण की अगर मैं पूर्ण बात करूं तो 5 घंटे 9 मिनट का है, या 5 घंटे समथिंग 2 मिनट का ग्रहण पूर्ण काल रहेगा। और पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो है 14 मिनट तक है और आंशिक 2 घंटा 53 मिनट का रहेगा। तो जो ये ब्लड मून है, अभी मैंने बताया कि ब्लड मून रक्त वर्ण, लाल रक्त वर्ण अर्थात लाल रक्त स्वरूप में दिखाई देगा। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधी रेखा होती है और जब सीधी रेखा में चंद्र अपना काला एकदम दृष्टि सीधी रखते हैं, तो जब सीधी रखते हैं तो क्या दिखाई देता है? सबसे पहले काला रंग दिखाई देता है। और काला जैसे जैसे नजदीक आता है, नजदीक आने के बाद फिर रक्त वर्ण दिखाई देता है, लाल दिखाई देता। तो इस जो ग्रहण है, इस ग्रहण में किन राशि के जो जातक हैं, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है? तो अब की बार खग्रास जो चंद्र ग्रहण है, इसमें मेष, कर्क, कन्या, मकर, फिर आपको बताता हूं, मेष, कर्क
और कन्या मकर के जो जातक हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। जो मेष राशि के जातक हैं, इनको अचानक धन का लाभ होने का संकेत बन रहा है और इनका रुका हुआ जो कार्य है वह शीघ्र ही संपन्न होगा। परंतु एक तरफ खुशी मिलेगी तो दूसरी तरफ चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव का भी योग बन रहा है। तो यहां पर मेष राशि के जो जातक हैं, हनुमान जी की अगर उपासना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अस्तवन का पाठ करते हैं, या रामचरितमानस का पाठ करते हैं, या पूरे वर्ष हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, तो उनको हर तरह से लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें, जैसे छाती, नजला, जुखाम, सिरोवेदना और बॉडी में थकावट, स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। और कर्क राशि के जो जातक हैं, इनको भूखंड मिलने का प्रबल योग है और अपने व्यापार का भी प्रबल योग बन रहा है। कन्या राशि के जातक हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी और नए व्यापार का योग है। कोई भी निर्णय करते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, नहीं तो आपका निर्णय निरर्थक या आपको कहीं न कहीं नुकसान दे सकता है। मकर राशि के जो जातक हैं, अभी आपको बताया कि मेष, कर्क, कन्या, मकर, ये 4 राशि को विशेष ध्यान देना है। और मकर राशि के जो जातक हैं, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अपने समाज में पद, प्रतिष्ठा, उन्नति, राजनीतिक पक्ष में भी इनको लाभ मिलने का योग है और नए व्यापार या नए दोस्त या नई योजनाओं के तहत में नए कंट्रैक्शन का भी काम कर सकते हैं या नए उद्यम लगाने का योग बनता है। तो ये तो हो गए कि जो ग्रहण काल में ये जो 4 राशि के जातक हैं, इनको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वृष राशि का, वृषभ राशि का। जो वृषभ राशि के जातक हैं, इनका जो जीवन संगनी है, उससे थोड़ा मधुर संबंध बना के रखें, क्योंकि आपका गृहस्थ जीवन में अचानक तनाव का योग बनता है और वैवाहिक जीवन में कटुता और पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने का भी संकेत बनता है। तो आपस में मांगलिकृत कार्य करने के लिए, अर्थात अपने पति और पत्नी में संबंध मधुर बना के रखें वृषभ राशि के जातक। अब बात करेंगे मिथुन राशि का। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनको धन का लाभ होगा और अच्छे शुभ संदेश मिलने का योग है, परंतु अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो वाद और विवाद का भी योग बनता है। सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक के लिए क्या है कि इनको व्यापार में लाभ, यदि आप ट्रेडिंग का काम करते हैं या फैक्ट्री आदि का कार्य करते हैं या पैसे का लेन देन करते हैं, तो वहां पे आपको लाभ का योग बन रहा है। कुछ घरेलू छोटे छोटे चीजों को लेकर के कभी कभी मानसिक उलझनों में भी आप ग्रसित हो सकते हैं, परंतु आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, नहीं तो नजला, जुखाम, खांसी, बुखार या पेट के रोग से, जिसके कारण से आपको अस्पताल का भी परिक्रमा करने का योग बन रहा है। तुला राशि, और तुला राशि तो स्वयं मेरी भी है, तो तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं, ये थोड़ा सा धन का विशेष ध्यान दें। यदि आप कहीं पैसा देते हैं या पैसा लेते हैं या किसी से कमेंट्स करते हैं, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक कार्य को करना है आपको और अपने जीवन के सभी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का विशेष आप ध्यान रखेंगे। जीवन संगनी से विशेष प्रेम रखें, नहीं तो छोटी छोटी बातों में आपस में मन मुटाव का भी योग बनता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको मानसिक तनाव का योग बनेगा। शारीरिक कष्ट, धन हानि या मूत्र विकार या पांडु रोग अर्थात लेवर आदि से भी ये ऐसा संबंध बन रहा है कि आपको पेट आदि से भी कहीं ना कहीं कष्ट मिलने का संबंध है। परंतु यहाँ हनुमान जी की अगर आप आराधना करते रहेंगे तो आपको, या महादेव की आराधना करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। धनु राशि, धनु राशि के जातक अपनी वाणी पर संयम रखें और अनिद्रा, रात्रि में अत्यधिक ना जगें, नहीं तो आपको नींद की भी बीमारी होगी। और मोबाइल, टीवी या जो भी खाद्य पदार्थ है, अपना रहन सहन, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन और जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी। तो धनु राशि के जातक अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनको व्यापार में उतार चढ़ाव, समाज में इनको
बहुत ही अच्छा योग मिल रहा है, बहुत ही अच्छा संबंध मिलेगा और अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, आनंद रहेंगे, मंगल बेलाओं में रहेंगे। और मीन राशि के जातकों का भाग्य होगा उदय और बड़े परिवर्तन से बचना है। आपको कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके लिए आपको हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो अब की बार जो खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसमें आप जितना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपको, गायत्री है, महामृत्युंजय, मृत संजीवनी है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, या मां भगवती की आराधना या गुरु का दिया हुआ मंत्र है, यदि आप विधि और विधान से ग्रहण काल में आप पूजन करते हैं तो ये मान के चलिए कि यदि आप अन्य दिन जो पूजा करते हैं और ग्रहण काल में किया हुआ पूजन, वह कई गुना ज्यादा लाभकारी होता है और आपके हर तरह से जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। और आजकल वर्तमान में कहते हैं ना कि जब चंद्रमा पीड़ित होता है, आप तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, यह जीवात्मा मृतलोके ततोदिष्टा नाना यो समुत्पन्ना, जब मृतलोक में अनेक परेशानियों से हम अब घबरा जाते हैं तो दोस्तों ये ईश्वर हैं, ग्रहों पे भी और देवताओं पे भी कहीं न कहीं ऐसा ग्रह आता रहता है। तो आज जो खग्रास चंद्र ग्रहण है, 10 वर्ष पहले ऐसा दिखाई दिया था, जो अब की बार 26 मई 2021 को भी दिखाई दे रहा है। और यहां पर तो सूतक नहीं है दिल्ली के अंदर, इसलिए चिंता न करें, परंतु भगवान की आराधना अवश्य करते रहें। इस प्रकार से ग्रहण काल में सभी के लिए, क्योंकि वैश्विक महामारी चल रही है, इस वैश्विक महामारी में कहते ना चंद्रार्क वैश्रावरलोचनाया तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यदि चंद्रमा प्रबल हो तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका मन प्रबल होना चाहिए और आपका मन अंतःकरण से और आनंद की अनुभूति करता रहेगा। इस प्रकार से आप अब की बार जो चंद्र ग्रहण है, इसमें बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दें। जो बड़े हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, परिवार में क्रोध ना करें, कोई भी कार्य करें बड़े हंसमुख तरीके से कार्य करें और प्रसन्न होकर के यदि आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो इसलिए, क्योंकि कहते हैं ग्रहण काल में गंगा स्नान, यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो क्या करना चाहिए, अपने बाल्टी के अंतःकरण, बाल्टी में आप बाल्टी के अंदर गंगा जल डाल दें, गंगा जल डाल करके स्नान ध्यान करें और स्नान ध्यान करने के बाद आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। तो एक प्रश्न आया है कि मेष राशि कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि मेष राशि के जातकों के लिए अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। आपका यदि कहीं पैसा रुका हुआ है तो वह मिलने का योग बन रहा है और कुछ नए कार्य, परंतु राजसत्ता का योग बनेगा, राजनीति में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार का योग बनेगा। मेष राशि के जातकों के लिए कभी कभी ज्वर पीड़ा, मानसिक तनाव, क्योंकि यहां पर जो चंद्रमा है उसकी स्थिति ठीक नहीं, तो कभी कभी एक तरफ आपको लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ मानसिक तनाव दे रहा है। तो ऐसे में यदि हनुमान बाहु का आप पाठ करते हैं, लाल वर्ण का, लाल आसन पे बैठ करके, या मंदार पे आप मंदार का पत्ता लें, उस पे राम राम लिख करके यदि हनुमान जी को माला चढ़ाते हैं या मीठा पान चढ़ाते हैं, अनार चढ़ाते हैं, तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहेगा। धन धान्य का लाभ होगा, परिवार में लाभ होगा और मंगल मूर्ति रहेगी। इस ग्रहण काल में विधि और विधान से हम सब लोग भगवान का भजन जितना अधिक करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, क्योंकि वर्तमान समय में यह जो बीमारी है, यहां भी चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, शनि का है। शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और राहु। अब इस समय वर्तमान में दृष्टि ग्रहों की है और इस ग्रहों में यदि चंद्र ग्रहण के अंतःकरण में, क्योंकि यहां पर नहीं है, ये पूर्वोत्तर भागों में है, हमारे यहां नहीं है कि हम कहेंगे भी हमारे यहां सूतक है, हमें इस प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये ग्रहण कहीं का भी हो, है तो इस धरा पर, है तो इस भूखंड पे, ब्रह्मांड में ही है, तो 2:17 से लेकर 7:19 एवं 20 मिनट तक जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, अगर भगवान का भजन करती हैं, सकारात्मक विचार लाती हैं, सकारात्मक अपने विचारों से भगवत भजन करती हैं, तो वह आनंद का ही पल होगा। इसलिए अब की बार का जो ग्रहण है
बड़ा ही विशेष है, परंतु जो रेड मून है, जो लाल अब की बार रक्त है, इसको हम आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए जहां पर भी आप रहें, विधि और विधान से रहें और हर तरह से बैठ करके भगवान का यदि आप भजन करते हैं तो दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ग्रहण काल हमारे लिए बेहद खास है और 26 मई 2021 दिन बुधवार पूर्णिमा तिथि है। आप घर में बैठे बैठे गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु का यदि उच्चारण करते हैं तो मान लीजिए मानसिक रूप से आप गंगा स्नान कर लेते हैं। जब ग्रहण काल बीत जाए तो अपने से जो भी कुछ दान कर सकते हैं आप दान अवश्य करना चाहिए। चाहे भगवान के घर दान करें, अपने मान को दान करें या किसी को भी कुछ दान करें या भगवान का भजन करें तो आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अब की बार जो सूर्य ग्रहण है आपको अभी बताया गया कि आप ध्यान रखेंगे और ध्यान पूर्वक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज चंद्रमा की आवश्यकता है और चंद्रमा के कारण से हमारा मन डगमगा जाता है। तो इसलिए अपने मन को अंतःकरण से, अभी बताया ना कि अपने मन को एकाग्रचित करके भगवत भजन करते रहिए, फिर देखिए कैसा आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से होगा। अभी एक प्रश्न और आया है कि ये भारत में कितने मिनट दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ये केवल 18 मिनट का है और हमारे यहाँ अभी बताया कि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर की तरफ अगर देखेंगे तो 5:38 से लेके 5:45 तक दिखाई देगा और पुरी और मालदा में वहां 6:21 का है, तो केवल वहां 2 मिनट का है। तो यहाँ टोटल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस साइड नहीं है तो इसलिए इस ग्रहण का हमारे यहाँ कोई विशेष नहीं है। तो आपको सूतक की आवश्यकता नहीं, आप अपने कार्य क्षेत्र को करते रहेंगे, अब भगवान का भजन करते रहेंगे। परंतु ये पूर्ण रूप से अगर चंद्र ग्रहण है तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, रूस में है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है, बाहर है, पूर्वोत्तर दिशाओं में है, तो हमारे यहां नहीं है। इस प्रकार से चंद्र ग्रहण का विशेष जो ये आज वक्तव्य था, जो हम सब लोगों का आप सबसे रूबरू होने का है, ये इसका एक ही महत्व था कि हमें डरना नहीं है और हमारे यहां सूतक भी नहीं है। तो इसलिए आप भगवान शिव का जितना भजन करेंगे, भगवान शिव का जितनी आराधना करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, महामृत्युंजय जो मंत्र आप जाप भी करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। लाल आसन या कुशा का आसन पे यदि पंचपात्र लेकर के आप बैठ के पूजन करते हैं पूर्व या उत्तर में मुंह करके, तो आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। और इस प्रकार से आप चंद्र ग्रहण के दिन भगवान की आराधना अवश्य करेंगे, क्योंकि आपकी शक्ति, आपकी आराधना और आपकी साधना से भगवान को भी उस समय जो कष्ट का समय होगा उन्हें भी लाभ मिलेगा और हम सब लोगों को आराधना का लाभ मिलेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।